थे जो ऋषियों की इस सभा के अंदर अपने राष्ट्र के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे थे। और जब राज ऋषि हैं तो राज ऋषिका क्यों नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी हमारे बीच पधार चुकी हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। हमारे मध्य श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज भी पधार चुके हैं। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं लौटती हूँ परम श्रद्धेय आचार्य सुधांशु जी महाराज की ओर। महान संकल्पी माननीय राजनाथ सिंह को सुना। बीच बीच में दिखाई देता था कि वो प्रोफेसर वाला रूप उनका जागृत हो गया जब फिजिक्स पढ़ाते थे। फिर वो सरदार पटेल वाली भाषा पर भी आते थे और चलते चलते फिर आपको भारत के अध्यात्म से भी परिचित कराते थे। ये समन्वित रूप साधारण नहीं है और बात बात में जो उन्होंने मैसेज देना था वो भी वो दे गए हैं। क्योंकि और ज्यादा सीधा सीधा नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम उनको भी याद करते हैं जो शहीद हो गए। महान संकल्पी माननीय राजनाथ सिंह को सुना। बीच बीच में दिखाई देता था कि वो प्रोफेसर वाला रूप उनका जागृत हो गया जब फिजिक्स पढ़ाते थे। फिर वो सरदार पटेल वाली भाषा पर भी आते थे और चलते चलते फिर आपको भारत के अध्यात्म से भी परिचित कराते थे। ये समन्वित रूप साधारण नहीं है और बात बात में जो उन्होंने मैसेज देना था वो भी वो दे गए हैं। क्योंकि और ज्यादा सीधा सीधा नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम उनको भी याद करते हैं जो शहीद हो गए। पार्टियों में जिनका खून बहा, हमारी श्रद्धांजलि, पूरे सदन की श्रद्धांजलि उनके प्रति। हमारी श्रद्धांजलि उनके प्रति भी है जो वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने खून की बूंद भारत माता के माथे पर तिलक के रूप में लगा रहे हैं। इस समय स्मरण कर लीजिए, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो। गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो। आपसे भी ये निवेदन करूंगा, प्रेरणा लें, अपने बच्चों को वीरता सिखाएं, क्योंकि प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। प्रेरणा शहीदों से यदि हम न लेंगे, आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो हम सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, सुदूर दक्षिण कर्नाटक तक, हैदराबाद, पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल के सारे शिखरों से पहुंचे हुए, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्थान नहीं छूटा हुआ, नॉर्थ ईस्ट भी, और विदेशों के 11 देशों के प्रतिनिधि यहाँ हैं। इसलिए सभी टोपी लगाए हुए टॉप के लोग यहाँ हैं। पर एक समस्या बनी हुई है कि हमारे जो लोग दूसरे हॉल में, क्योंकि ये हॉल भर चुका, दूसरा हॉल भर चुका, अब जिन लोगों को दूसरे हॉल में भी जगह नहीं मिली और बाहर खड़े हुए हैं, उन सब से हम क्षमा चाहते हैं। और दूसरे हॉल में बैठे हुए लोगों को भी मैं ये कहूँगा, आप वहाँ से देख रहे हैं हम लोगों को, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा
मेरी इच्छा तो थी मैं माननीय राजनाथ सिंह को भी लेके जाता, लेकिन सिक्योरिटी। और अब वो घड़ी है हमारे सामने कि हम बंगाल में जो गुरुकुल प्रारंभ करने जा रहे हैं उसका ये मॉडल यहाँ है, और उस मॉडल का लोकार्पण हम अपने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के माध्यम से करेंगे। हमारा संत समाज भी, हमारे पत्रकार बंधु भी और हमारे सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए उनका भी वहीं से आप दृष्टि डालते रहेंगे। और मेरी छोटी बेटी भी यहाँ है, रितंबरा। इस बीच डिजिटल प्रारूप इसका तैयार किया गया है विश्व जागृति मिशन की टीम एक, और अब आपके सामने ये प्रारूप डिजिटली भी आ गया है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्रीमती रचना श्राफ व आदरणीय श्री अजय श्राफ जी भी कोलकाता से आए हैं कि कृपया वो भी मंच पर आएंगे। और इस बीच मॉडल का जो प्रारूप है उसका अनावरण किया जा रहा है। लोकहित के लिए, जनहित के लिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रचार और प्रसार के लिए पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने जो संकल्प लिया है 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना का, एक गुरुकुल जिसका प्रारूप आप देख रहे हैं, जिसके बारे में पूज्य महाराज जी ने बताया, इसका अनावरण किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और साथ ही साथ जो संतगण हैं उनमें परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, श्रद्धेय विजय कौशल जी महाराज और श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज का यहाँ से प्रस्थान हो चुका है। श्रद्धेय डॉक्टर अर्चिका दीदी जी। 10 गुरुकुल और 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना का संकल्प पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने लिया है, और आज राजधानी दिल्ली के इस भारत मंडपम के भव्य सभागार में ये अनावरण किया जा रहा है। आज देश के कोने कोने से तमाम संतगण आए हुए हैं यहाँ पर। देश के कोने कोने से पूज्य सद्गुरुदेव को चाहने वाले, जिनके वो प्रेरणा स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं। यही नहीं, विदेशों की धरा से भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग देशों से, और ये हाल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। इसके नीचे भी एक हाल, वो भी खचाखच भरा हुआ है, जिस पर डिजिटली लोग स्क्रीन के जरिए देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं आपको ये बताते हुए कि पूज्य सद्गुरुदेव की 2 सुपुत्रियां हैं, श्रद्धेय डॉक्टर अर्चिका दीदी जी, ध्यान एवं ज्ञान की गुरु, साथ में रितंबरा जी, छोटी सुपुत्री पूज्य श्री की, वो भी यहाँ पर उपस्थित, राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और यही नहीं, विश्व जागृति मिशन के जितने पदाधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए थे, वो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज संस्कृति जागरण महोत्सव राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम के इस भव्य सभागार में, और इस समय जो कार्य चल रहा है वो चल रहा है गुरुकुल के प्रारूप के अनावरण का। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा, और ये अनावरण किया गया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से लगनी चाहिए। इस शंखनाद के लिए जो प्रतीक है, ये आज उद्घोषणा हो रही है भारतीय संस्कार अभियान की 108 संस्कार केंद्रों की। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशम आनंदी वल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः,
स गुरुः पातु मां सदा आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भारत माता के लाडले सुपुत्र श्रद्धेय श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज के लिए उनके 70वें जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं। सबसे पहले आप लोग मेरे पीछे शुभकामनाएं गाएंगे, ताली बजा करके गाएंगे। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। मैं कहूँगा जन्मदिन, आप सब लोग बोलेंगे मंगल मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। परिवर्तिनी संसारे मृतको वा न जायते सजातो ये न जाते न याति वंशस्य समुन्नतिम। आज एक ऐसे महापुरुष का खोजता हूं तो मुझे लगता है देशभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा, भारत माता की आत्यंतिक सेवा, इसके लिए वे निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। हम लोगों को यही प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए और इस प्रकार की प्रेरणा वे हमें शत शत वर्षों तक देते रहे, इसलिए उनके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वे न केवल शतायु हो, शतायु तो छोटी बात है, हम लोगों को पूर्ण आयु तो 120 वर्ष की कम से कम कही गई है, तो उसको भी आवश्यक है। और वह भाव मैं निरंतर कहते आया हूं इस वर्ष में, देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय। आप जिनको सुन रहे थे अपने आप में युग हैं, बहुत सरल, बहुत बड़े विद्वान और गीता को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए और गीता के स्वरों को गुंजायमान करने के लिए उनकी बहुत बड़ी ऊर्जा लग रही है। और उससे भी अधिक मैं देखता हूँ, उन्होंने लगभग 32-33 वेद विद्यालय भारतवर्ष में खोले, अभी पता लगा 40 हो गए हैं। और आप लोग ये समझिए कि लोग वेदों तक नहीं पहुंचते, अद्भुत है। यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहो यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिम शिखरों से भरे हुए पर्वत जिसकी महिमा को कह रहे हैं, अनुवाद कर रहा हूं। डांडा जी बैठे, जिसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, यस्य मा समुद्रम रसया सहाहो, और ये लहरों को गर्जना करते हुए सागर जिसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु,
भुजाएं उठा करके हरियाली से भरे हुए ये मैदान जिसका गुणगान करते हैं, वो भक्त आ समर्पित हो, अपने प्रभु के गुणगान कर और उसका आशीष ले। ये मंत्र हैं और अद्भुत मंत्र हैं और ये संदेश हमें वेदों से मिलता है। तो ऐसे विदग्ध, कोविद, विद्वान, विपश्चित हमारे गोविंद गिरि जी महाराज यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। समय की धारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आपने तो नव भारत की संकेत रेखा कह दिया। बहुत अपेक्षाएं हैं, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और क्योंकि उद्घोषक मंच अपना कार्य कर रहा है, तो उनके ऊपर छोड़ते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। समय का ध्यान हम लोग रखेंगे। आपके विषय में बहुत कुछ तो हमारे राजनाथ सिंह जी बोल गए हैं, लेकिन आप लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं। हमारे ऐसे ऐसे लोग और ध्यान की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने ध्यान को सिर्फ देश के अंदर ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोगों को सिखाने में महती भूमिका निभाई, अतल गहराइयों में डुबकी लगाया और ध्यान के सही प्रारूप को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। मैं चाहूंगा आप सबकी जोरदार ताली श्रद्धा डॉक्टर रचिता जी की। मैं चाहती हूँ आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें। जिंदगी में कुछ बन पाए तो उसके लिए मैं अपने माता पिता को शत शत प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजित सभी तपस्वी, गुरुजन, ज्ञानीजन, अतिथियों को मेरा शत शत प्रणाम। आए हुए भक्तगणों को मेरा सादर हरिओम। एक बार जरा जोर से बोलेंगे सभी, हरिओम हरिओम। प्रभु की बड़ी ही असीम अनुकंपा, संस्कृति के जागरण के लिए आज यहाँ सभी दिव्य शक्तियाँ सद्गुरु के सानिध्य में एकत्रित हुई हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व जागृति मिशन आज इस समय एक अलग ही ऊंचाई पर पहुँच गया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विरासत, हमारे देश की विचारधारा हजारों साल पुरानी है। जब दूसरे देशों की संस्कृति का सिर्फ विकास ही हो रहा था, उस समय हमारे देश में गीता पे, वेद पे, पुराण पे, वेदांत पर चर्चा हो रही थी। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और आज भी पूरे विश्व को यदि कोई जीना सिखा सकता है, पूरे विश्व में शांति ला सकता है, पूरे विश्व का माहौल बदल सकता है, तो भारत का योग, भारत का आयुर्वेद और भारत का ज्ञान है। भारत अपनी अलग ही आध्यात्मिक विरासत से एक अलग ही ऊंचाई पर है। अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति राम की, कृष्ण की संस्कृति है, त्यागियों की, तपस्वियों की, बलिदानियों की संस्कृति है। ये वो संस्कृति है जो कहती है कि हमें अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर देना चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए। संस्कृति है गौतम की, कणाद की, पतंजलि की। ये संस्कृति संदीपनी की, वशिष्ठ की संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त है, यानी सारे विश्व को परिवार मानती है, सबके लिए कल्याण की भावना से युक्त है। ये गौ की, गीता की, गायत्री की संस्कृति है। ये प्रेम का विस्तार करती है, शांति का विस्तार करती है। परंतु ये शांति, ये अखंडता, ये सौहार्द तभी रह सकता है जब हम अशांति उत्पन्न करने वाले सभी तत्वों का समूल नाश कर दें। उनका नाश जब तक नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो मैं भारत की युवा शक्ति की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ उन अराजक तत्वों को जो देश के अंदर इस समय अशांति, उपद्रव पैदा करना चाह रहे हैं, कि वो कान खोल कर सुन लें। इस समय भारत की जो बागडोर है वो भारत के शूरवीर, तपस्वी, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो भारत की शांति और अखंडता से कभी समझौता नहीं करने वाले हैं। ये राम की संस्कृति है,
जिसके अंदर हमने अपनी मर्यादाओं को महत्व दिया है, अपने माता पिता को महत्व दिया है, गुरुजनों को महत्व दिया है, हमने अपने देश को महत्व दिया है और अपने देश को स्वर्ग से भी ऊंचा माना है, स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान दिया है। पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति ही ऐसी है जो अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहती है। हमारे युवक युवतियां हमेशा संस्कृति है, ये पुंडरी की संस्कृति है जिसके अंदर हम अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर देखा जाए भारत की संस्कृति की रक्षा हमेशा से संत जनों ने करी है, ऋषि मुनियों ने करी है। शुरुआत से ही गुरुकुलों की स्थापना के द्वारा जो गुरुजन हैं वो संस्कारों को पोषित किया करते थे, संस्कार दिया करते थे। गुरुकुल तक्षशिला रहे हों, नालंदा रहे हों, ये सारे जो गुरुकुल थे वो एक बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे। इंटेलिजेंस पे वर्क किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली वो साउंड होने चाहिए, उनका IQ लेवल बड़ा हाई होना चाहिए, परंतु उनका EQ लेवल, उनका AQ लेवल, उनके SQ लेवल के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ उन्हें डिग्री पकड़ाई जाती है, रोजी रोटी कमाने का तरीका बता दिया जाता है, लेकिन व्यवहार विद्या क्या हो ये तो बताई नहीं गई। आप टेक्नोलॉजिकली साउंड कर रहे हैं, उन्हें कोडिंग सिखाई जा रही है, जेनेटिक्स सिखाई जा रही है, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी में बच्चे साउंड हैं, लेकिन ये बच्चे मानसिक रूप से बीमार बच्चे हो जाते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन होते हैं। 120 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, अगर एक एक तंतु को भी लगाया जाए तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। इतने नाजुक महीन मशीनरी के ऊपर इतना लोड, इतना स्ट्रेस डाला जा रहा है, बच्चे ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हैं इस समय, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। बच्चे एक जगह फोकस नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता, उनका ध्यान नहीं लगता, इमोशनली वीक होने, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को हम कैसे बैलेंस करें वो ये बात नहीं जानते हैं। हमारे गुरुकुलों के अंदर शुरुआत से ये चीज़ सिखाई गई। उठ खड़ा हो, युद्ध कर, तुम्हें लड्डू होंगे, राज्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपने अंदर उस वीरता को जागृत कर। और जैसे ही अर्जुन वो वीर रस से भरा, महाभारत के युद्ध में पांडवों की धर्म की विजय हुई। तो यह आपको अपने अंदर वो जगाना पड़ेगा। ये जितने गुरुकुल हैं ये आपका सर्वांगीण विकास करते हैं। जो 16 कला परिपूर्ण व्यक्ति की हम कल्पना करते हैं वो सारी चीज़ें गुरुकुलों के माध्यम से मिलती हैं। आपकी जो डिफरेंट इंटेलिजेंस है उन सब पर वर्क गुरुकुल के माध्यम से होता है। इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम संस्कारों के ऊपर वर्क करें, बच्चों को शिक्षा दें, बच्चों को बताएं कि कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। मैं सभी युवक युवतियों का आह्वान करती हूँ कि वो आएँ और इस हमारी योजना से ज़रूर जुड़ें, अभियान से ज़रूर जुड़ें। देखिए, जैसे गिलहरी जब राम सेतु बन रहा था तो अपने छोटे छोटे नन्हे हाथ से बालू डाल रही थी, तो लोगों ने कहा तेरे इन हाथों की इस बालू से क्या होगा। तो गिलहरी ने तो समय कहा था कि तब उस समय मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया। तो मैं भी यही चाहती हूँ आप सभी धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति के सनातन के लिए आगे आएं और इस अभियान में जुड़ें। मैं यहाँ पर आई हुई सभी प्रेस को, मीडिया को, सभी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो इस अभियान के लिए पूरा जो इस अभियान का जो मकसद है उसको सारे विश्व में फैला रहे हैं। और मैं अपने सद्गुरु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पूरे देश के अंदर और विदेशों में संस्कारों को सारी दुनिया तक पहुँचा पाऊँ। सभी का धन्यवाद, सभी को हरिओम। और वक्त की बहुत कमी है, इसलिए आप थोड़ा विश्राम कीजिए।